बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। आंखें बंद करेंगे सब, परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं, कोई किसी को ना देखे, कोई किसी को डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि पवित्र आत्मा ऐसा है ना कि जिस पे वो उतरता है, अगर वो डिस्टर्ब कर रहा है तो समझ लो पवित्र आत्मा फिर इस जगह से चला जाएगा। हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आज हमारी जिंदगी में काम करे, हम चाहते हैं कि आज हमारी जिंदगी से बंधन टूटे, तो हमारा कॉन्टैक्ट से पवित्र आत्मा से होना चाहिए। हम इधर उधर नहीं देखेंगे, कोई अपनी सीट से अपनी जगह से ना उठे, बच्चे से लेकर बड़े तक। हालेलुया। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। बोले, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे,
छोटे बच्चे भी बोलेंगे। छोटे बच्चे अपनी आँख ना खोले, अपनी आंखों को बंद करें, डिस्टर्ब ना करें बिल्कुल भी। पवित्र आत्मा हमारे बीच में मौजूद है। जैसे तेरी मर्जी हो, जैसे तेरी मर्जी हो, जैसे तेरी मर्जी हो, जैसे तेरी मर्जी हो, जीना सिखा मुझे, चलना सिखा, जीना सिखा मुझे, चलना सिखा। आज बहुत से लोग होंगे कि अपनी चिंता में, अपनी कमी घटी में बहुत परेशान होंगे। उन्होंने अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सम्मुख रखा है। बहुत से लोग मैं देख रही हूँ आत्मा में कि बहुत से लोग गुप्त में रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं परमेश्वर के सामने। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है। वचन कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थनाओं को, अपनी कुव्वत दे दे मुझे, कमजोरी हूँ, बोले मैं तेरे बिन, अपनी कुव्वत दे दे मुझे, बोले कुछ भी नहीं मैं तेरे बिन, अपनी कुव्वत दे दे मुझे, कुछ भी नहीं मैं तेरे बिन, अपनी कुव्वत दे दे मुझे, अपनी कुव्वत दे दे मुझे, अपनी कुव्वत दे दे मुझे। है पाकी रूह मुझे जीना सिखा, है पाकी रूह मुझे जीना सिखा, जीना सिखा मुझे, चलना सिखा। पवित्र आत्मा जीना सिखा मुझे, चलना सिखा। अपना मसा दे दे मुझे, मैं तेरी तारीफ करूं। अपना मसा बोले दे दे मुझे, मैं तेरी तारीफ करूं। है पाकी रूह तेरे कामों से, मैं तेरी तारीफ करूं। है पाकी रूह तेरे कामों से, मैं तेरी तारीफ करूं, मैं तेरी तारीफ करूं, मैं तेरी तारीफ करूं। है पाकी रूह मुझे जीना सिखा, सब बोले है पाकी रूह मुझे जीना सिखा, जीना सिखा मुझे, चलना सिखा। यस लॉर्ड, जीना सिखा मुझे, चलना सिखा। जैसे तेरी मर्जी, जैसे तेरी मर्जी हो, बोले पवित्र आत्मा को, जैसे तेरी मर्जी हो, जैसे तेरी मर्जी हो, जैसे तेरी मर्जी हो, जीना सिखा मुझे, चलना सिखा, जीना सिखा मुझे, चलना सिखा, जी
हल्द्वानी में रहती हूँ। मेरा बर्थ हल्द्वानी का है। मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा, मेरी 2 बहनें, 1 भाई है। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ। 2009 की बात है। परमेश्वर ने उस वक्त मेरी ज़िंदगी में काम करना था, तो एक प्रभु की दासी के द्वारा परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में काम किया। उस समय मैं 2009 में इंटर का मैंने पेपर दिया था, और उस वक्त मेरी कंडीशन ऐसी थी, ऐसी हालात थी। हालांकि हम बर्थ क्रिश्चियन हैं, बट हमारी ज़िंदगी में यीशु मसीह का इतना मैं नहीं जानती थी, ना मैं यीशु मसीह को, ना मैं पवित्र आत्मा को, मैं किसी को इतना नहीं जानती थी। क्योंकि मेथोडिस्ट वाले लोग एक व्यवस्था के अधीन होते हैं, है ना, और उनकी ज़िंदगी में सिर्फ व्यवस्था होती है कि रात हुई 8 बजे तो प्रार्थना सीखा। कि जब मेरा इंटर का पेपर हुआ तो मेरी मम्मी ने मुझसे एक बात बोली कि अगर तू इस बार फेल हो गई, है ना, क्योंकि मैं हाई स्कूल में फेल हो गई थी एक बार, और इंटर का जब मेरा पेपर हुआ तो मम्मी ने मुझसे कहा कि अगर तू फेल हो गई मैं फिर तुझे बताऊंगी। मैं बहुत डर गई थी, है ना, मैं बहुत डरती थी अपनी मम्मी से। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में चले गई, है ना। मेरे घर वाले मुझसे पूछते रहते कि तुझे क्या हो गया है, तू क्यों ऐसा क्यों कर रही है ना। मैं किसी को कोई जवाब नहीं देती थी, मैं रोती रहती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे घर वालों को क्या हुआ कि पता नहीं इसको क्या हो गया, क्योंकि मेरे घर वाले बर्थ से ही हमारे पर जैसे विभूति लगाना, है ना, मंदिरों में जाना, पिठिया लगाना, वो सब चीज़, क्योंकि डरता था इंसान तो घर वाले भी करते थे। प्रभु का मैं धन्यवाद देती हूँ कि उस वक्त मैं उस प्रभु की दासी के, मेरे घर वाले, मेरी मम्मी मुझे उस प्रभु की दासी के पास लेके गई, क्योंकि दिखाया तो उन्होंने बोला कि ये पता नहीं क्यों इतना रो रही है, इतना क्यों परेशान है, पता नहीं हमें बता नहीं रही है क्या बात है। तो उन्होंने, वो प्रभु की दासी ने एक बात मुझसे पूछी, क्या हुआ बेटा। तो मैंने उनको बोला कि मुझे पता है कि मैं फेल हो जाऊंगी, क्योंकि मैंने पढ़ा कुछ नहीं था। मैं लिख के आई हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या लिख के आई हूँ, बट मुझे पता है कि मैं फेल हो जाऊंगी। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि वो प्रभु की दासी ने मुझसे एक बात बोली, अगर तू पास हो जाएगी तो क्या तू अपना जीवन परमेश्वर को देगी, मरता क्या नहीं करता। मैंने हाँ बोल दिया। मैंने कहा ठीक है, मैं परमेश्वर को अपना जीवन देने के लिए तैयार हूँ। मैंने उस समय, उनने मुझसे बोला कि तू इस मन्नत को मांग रही है ना, और जो मन्नत मांगता है उसको पूरा करना बहुत ज़रूरी, वचन कहता है ना। और उसके बाद मैं, खुदा जानता है, वो उन्होंने, सिस्टर ने एक बात बोली कि परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है कि तू 2nd डिवीजन से पास होने जा रही है। हालेलुया। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती। जब मेरा रिजल्ट आया तो मैं काफ़ी टेंशन में थी, मैं इतना खुदा को नहीं जानती थी। मैं धन्यवाद देती हूँ कि जैसे ही मैंने अपना रिपोर्ट कार्ड देखा और 2nd डिवीजन से मैं पास हुई। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने अपनी योजनाओं को मेरी ज़िंदगी में पूरा करना था। मैं 1 साल मैंने बाइबल ट्रेनिंग करी, उस मन्नत को मैंने पूरा किया, क्योंकि मैंने बोला था तो मैंने उस मन्नत को पूरा किया, है ना। बाइबल कॉलेज करने के बाद भी मैं इतना गहराई में नहीं गई जो होनी चाहिए इंसान को, इतना आत्मिकता में मैं उतना भी गहराई में नहीं गई। एक दिन मैंने बाइबल कॉलेज ख़त्म होने के बाद एक प्रभु के दास आए बाहर से, महाराष्ट्र से। उन्होंने, जब मैं प्रार्थना के लिए मैं आगे आई, क्योंकि वो सिस्टर मुझे लेके गई प्रार्थना में, तो वो मुझसे हमेशा बोलती थी कि परमेश्वर ने तुझे चुना है, तू जवानों के बीच में और बच्चों के बीच में सेवकाई करेगी, परमेश्वर तुझसे प्रेम करता है। तो मैं बातों को ऐसे ही उड़ा लेती थी, मैं ध्यान से नहीं सुनती थी बातों को। एक दिन वो प्रभु के दास आए तो उन्होंने गाना गाया कि राहों में कांटे अगर हो, गाना सुना होगा आपने, रुकना नहीं चलते जाना। जब उन्होंने उस गाने को गाने लगे तो मैं वहाँ पर घुटनों के बल बैठ के मैं बहुत रोई। मैंने परमेश्वर से बहुत पश्चाताप किया। मैंने कहा प्रभु कि तूने मुझसे इतने लोगों के द्वारा बातचीत करी। जब मैं आगे को गई तो उन्होंने एक बात बोली वहाँ पर कि एक लड़की को मैं देख रहा हूँ और वो बहुत आंसुओं से रो रही है, और परमेश्वर का आत्मा मुझसे बोल रहा है कि परमेश्वर ने तुझे चुना है, तू आगे चल के परमेश्वर की महिमा को करेगी। मैं वहाँ पर बहुत रोई। जब मेरे घर वाले मुझे लेके गए प्रार्थना, उनके सम्मुख लेके गए, जब मैं उनके सामने खड़ी थी तो उन्होंने मेरा पूरा अभिषेक करा। उन्होंने मुझसे बोला कि मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत सारे गहनों से परमेश्वर आपको लद भर रहा है ना। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि 2009 से 2025 परमेश्वर ने मुझे अद्भुत रीति से इस्तेमाल करना शुरू किया। मैं आज बहुत से ऐसी जगहों में प्रचारक, बहुत जगह में गई हूँ, नागपुर तक मैं गई हूँ,
मुरादाबाद में गई हूँ। बहुत ऐसी जगह है कि मैं जगह भी मैं बता भी नहीं सकती कि कैसी कैसी जगह परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया। मैं धन्यवाद देती हूँ कि मेरा भाई बहुत शराबी नंबर 1 था। वो घर में शराब की पेटियाँ रखा करता था, है ना, असंभव बात है। वो चोरी चकारी किया करता था और लोगों के दुकान से कभी कुछ सामान चुराना, कभी कुछ सामान चुराना, क्योंकि उसके पीने की लत थी तो वो चोरी किया करता था। लोगों की बाइकें खड़ी रहती थी पड़ोसों में, तो वो उनकी बाइकों से पेट्रोल चोर के उस पेट्रोल को बेच के वो शराब पीता था। और उसकी ऐसी मेमोरी हो चुकी थी कि उसको मिर्गी के दौरे पड़ने लगे और वो बिल्कुल ऐसी कंडीशन उसकी हो गई कि मिर्गी वालों को आप जानते होंगे कि वो कहीं भी गिर जाते हैं, है ना। अगर वो पानी में गिरेंगे तो पानी में पड़े रहेंगे, आग में गिर गए तो आग में पड़े रहेंगे, है ना। बहुत चीज़ें उनके संग होने लग जाती हैं। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ कि उस समय बहुत इतनी मतलब हो चुकी थी, मैं 100 में से 50% में परमेश्वर में बहुत मजबूत हो चुकी थी। मैं फास्टिंग किया करती थी अपने परिवार, मेरा परिवार उस समय, इतना मैं बता रही हूँ ना, मेरा परिवार एक मेथोडिस्ट परिवार से है ना, एक व्यवस्था को मानने वाले, बट उसमें चलने वाले नहीं थे। उस समय मैंने अपने भाई के लिए बहुत प्रार्थनाएं करी, बहुत आंसू के साथ रो रो के प्रार्थना करी। एक प्रभु की दासी आई, उन्होंने बोला कि तेरे भाई को परमेश्वर ने चुना है और आने वाले समय में तू देखेगी कि तेरा भाई परमेश्वर की महिमा को कर रहा है। हालेलुया। उस समय जिस समय भविष्यवाणी हुई थी 5 साल पहले और 5 साल के बाद उसकी ज़िंदगी में काम हुआ। अब सोचो आप कि 5 साल मैंने वेट किया है अपने भाई को उस चीज़ में उस पोजीशन में पहुंचने के लिए, देखने के लिए, है ना। उसके बाद उसकी कंडीशन ऐसी ख़राब हो गई थी कि उसको जब मिर्गी का दौरा पड़ा तो उसका एक पैर पूरा चूल्हे में चला गया। वो आधे घंटे तक उसका पैर जलता रहा। डॉक्टरों ने बोल दिया था कि इसका पैर काटना पड़ जाएगा, है ना, क्योंकि उसकी कंडीशन पूरी ख़राब, काटना पड़ जाएगा, ऑपरेशन के लिए बता दिया था। हमारे पास 1 रुपये नहीं था कि हम अपने भाई का इलाज करवाते। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि सच में मेरे परमेश्वर ने उसकी ज़िंदगी में ऐसा काम किया कि एक लखनऊ में टीन चैलेंज करके, आप जानते होंगे, ब्रदर जानते होंगे, टीन चैलेंज लखनऊ में, तो उनके वहाँ हमने बातचीत करी, उसको वहाँ पहुँचाया 3 दिन के अंदर अंदर। उसको वहाँ पहुँचाने के बाद जब वो 1 साल उनके अंडर पे रहा और उसके बाद जब वो घर आया, उसके बाद भी उसने पीना खाना नहीं छोड़ा। उसके बाद परमेश्वर ने उसकी ज़िंदगी में काम किया। उसने बोला खुद अपनी मुंह से कि मम्मी मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, मैं सुधरना चाहता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उसकी ज़िंदगी में ऐसा काम किया। जब वो दोबारा गया, आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, वो 8th पास है ना, 8th पास भी नहीं है, सिर्फ 8th 7th कर रखा उसने और 8th है। आज वो ऐसे नशेड़ियों के बीच में सेवकाई कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने, लोगों ने उसके बारे में बात करनी शुरू कर दी थी। मेरे घर वाले कहते थे कि हम स्टैम्प पेपर पे लिखने के लिए तैयार हैं, ये लड़का कभी सुधर नहीं सकता। आप सोच सकते हैं, लोग उसके बारे में लिखने को तैयार थे। लोग कहते थे कभी इसको कोई लड़की मिलेगी नहीं शादी के लिए, क्योंकि ऐसा लड़का था। सुबह से पीता था, रात भर खाना नहीं खाता था। और सोचो कि ऐसे बंदे को लड़की मिलना, वो भी अच्छी लड़की मिलना, असंभव बात है। आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने उसको एक पास्टर के पद में रख दिया। हालेलुया। और उसको सुपरवाइजर बना दिया। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, सिर्फ मांगने वाले चाहिए। उसका वचन कहता है कि सिर्फ मांगने वाले चाहिए, है ना। एक हृदय होना चाहिए कि नहीं, मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए। एक जिद पकड़ लेनी है कि प्रभु तू मेरे परिवार, वचन कहता ना, तू बस तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। आज परमेश्वर ने उसको एक अच्छी लड़की से, एक आत्मिक लड़की से ब्लेस किया है। हालेलुया। लोग बोलते थे कि इसकी शादी कभी नहीं हो सकती। जब उसकी शादी हो रही थी वो आंसुओं के साथ में रो रहा था, क्योंकि लोग बोलते थे कि इसकी शादी कभी नहीं हो सकती है ना। और परमेश्वर ने उसकी ज़िंदगी में काम किया। दूसरी बात, मेरे पापा शराब पीते थे बहुत, है ना, तंबाकू खाते थे, सिगरेट पीते थे। मेरे भाई ने, जब मेरे भाई की ज़िंदगी में काम हुआ ना, परमेश्वर ने मेरे भाई के द्वारा मेरे पापा की ज़िंदगी में काम किया। मेरे भाई ने बोला अगर तुम सिगरेट पियोगे तो संभाल लो, फिर मैं क्या करूँगा, फिर तुमने मुझे क्यों भेजा था वहाँ पर, है ना। उस दिन का दिन है, 8-9 साल हो गए मेरे पापा को, पापा ने आज तक एक चंचल तक नहीं खाया। हालेलुया।
परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में, मेरे परिवार की ज़िंदगी में अद्भुत रीति से काम किया। आज मेरा पूरा परिवार परमेश्वर को मानता है। एक व्यवस्था वाला नहीं है, एक आज्ञा पालन वाला परिवार है। हालेलुया। परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम किए। अगर मैं बताने आ जाऊँ तो शायद रात यहीं हो जाए, है ना। अभी बीच में मैं प्रचार के लिए जा रही थी दिनेशपुर, तो 1.5 साल हो गया है। तो मेरी एकदम से मैं जब सेवकाई के लिए जा रही थी दिनेशपुर में, तो एक सिस्टर के साथ में जा रही थी मैं मीटिंग के लिए, तो अचानक से उस ऑटो वाले ने, दिनेशपुर की रोड बहुत ख़राब है ना, तो वो ऑटो वाले ने इतनी ज़ोर से उछाला कि मेरी एक स्लीप डिस्क होती है ना, वो यहाँ से खिसक गई। देखो शैतान बहुत काम करता है। बहुत अलर्ट होके प्रार्थना के ज़रिए हमको हर जगह में इंसान को जाना चाहिए, है ना। और उसके बाद मेरी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि मेरा धीरे धीरे मेरा दर्द होता रहा। मैंने ध्यान से सुनना, आप लोग सब डिस्टर्ब ना करें कोई भी, क्योंकि परमेश्वर आपको गवाहियों के ज़रिए आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। जो परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है मैं वही आपको बोल रही हूँ। और उसके बाद मेरे धीरे धीरे मेरे दर्द होता रहा। एक दिन मैं घर में पोछा लगा रही थी, पोछा लगाते लगाते मैं खड़ी नहीं हो पाई। बहुत, उस दिन संडे का दिन था, तो मेरे लिए असंभव था कि मैं चर्च जाऊँ। उस दिन डॉक्टर के पास जब मुझे लेके गए, क्योंकि संडे डॉक्टर बैठता नहीं है, मंडे को वो मुझे लेके गए मेरे घर वाले। उसके बाद डॉक्टर ने बोल दिया कि इसकी स्लिप डिस्क हो गई, जो रीढ़ की हड्डी में हम देखते हैं स्लिप डिस्क होती है, अगर वो खिसक जाए तो इंसान ना बैठ सकता, ना उठ सकता, ना कुछ काम नहीं कर सकता। वो बंदा मतलब समझ लो किसी काम का नहीं है ना। बाथरूम ले जाना, नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना, बैठाना सारा मेरी मम्मी करती थी मुझे। मैं कुछ भी नहीं कर पाती। 3 महीने मैंने बेड रेस्ट किया है। डॉक्टर ने बोल दिया था अगर ये चलेगी, क्योंकि मेरा जो दर्द था वो घुटनों तक बढ़ चुका था। डॉक्टर ने बोला अगर से घुटनों से नीचे बढ़ गया तो समझ लो ये लड़की पैरालाइज हो गई। मैंने खुदा के आगे उन आंसुओं के साथ में मैंने प्रभु के सम्मुख बहुत प्रार्थना की। मैंने कहा प्रभु तेरा वचन तो कहता है, तूने मुझसे लोगों के द्वारा बातचीत करी थी कि तू परमेश्वर की सेवकाई को करेगी। आज मेरे साथ ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, है ना। एक सिस्टर के द्वारा परमेश्वर के आत्मा ने बात करी कि परमेश्वर, एक छत्तीसगढ़ से उस सिस्टर ने मुझे कॉल करी 1 साल के बाद। वो मुझसे बोल रही थी कि सिस्टर परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात कर रहा है, क्यों पता नहीं, मैं नहीं जानती, आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ ऐसी है कि आपको रोक रही है। तो मैंने उनको बोला कि मेरी स्लिप डिस्क हो गई है, मैं चल नहीं पा रही हूँ, मैं मिनिस्ट्री नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि 3 महीने से बेड रेस्ट हूँ। उन्होंने मुझसे बोला कि परमेश्वर का आत्मा मुझसे बोल रहा है वो फिर से आपको उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि सच में प्रभु ने मेरी ज़िंदगी में अद्भुत रीति से काम किया। आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। मैं बिना बेल्ट के मैं खड़ी नहीं हो पाती थी, ना मैं बैठ पाती थी। मेरे बेड में एक वो होता है ना लकड़ी, पूरी वो बिछा दी गई थी, क्योंकि स्ट्रेट रहेगी, इसकी कमर भी स्ट्रेट रहेगी। मैं पूरी सिकाई करती थी, डेली की 3 टाइम सिकाई करती थी अपनी कमर की। मैंने कहाँ कहाँ डॉक्टर को दिखाया, बरेली तक पहुँची मैं, कहीं से कोई इलाज, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ सिवाय परमेश्वर के इस वचन के द्वारा। जब मैं अभी बीच में फरवरी में मैं एफओएलजी चर्च में गई, उनकी सैजवान के वहाँ पर मैं ऐसी गई, मैंने बेल्ट लगा रखी थी, और मैं जब वहाँ गई, मैं खड़ी थी उस जगह में, तो उन्होंने एक बात को बोला अंकी सैजवान ने कि आज मैं देख रहा हूँ कि जो परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं वो पीछे हो चुके हैं, है ना, क्योंकि मैं मिनिस्ट्री मैंने छोड़ दी थी, मैं कर नहीं रही थी, क्योंकि 3 महीने डॉक्टर ने रेस्ट के लिए बोल दिया था। उसके बाद उन्होंने एक बात बोली, परमेश्वर फिर से आपकी शहरपनाह को बनाने जा रहा है। मैंने उस समय उस वचन को रिसीव किया, है ना। उन्होंने बोला आप जिस प्रॉब्लम में आए हो उस जगह में आप अपने हाथ को रखो। मैंने उस समय हाथ को रखा। उन्होंने एक वचन बोला, यशायाह 53:5। क्या वचन है वो? उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। मैंने जब इस वचन को, उन्होंने बोला कि वचन को आप रिसीव करो, मैं घर आई 2 महीने मैंने उस वचन को बोलती रही, क्योंकि मेरी हफ्ते की, आप यकीन नहीं मानोगे, हफ्ते की 1000 रुपये की मेडिसिन चलती थी, है ना। कहीं से कोई सपोर्ट नहीं, कहीं से कुछ नहीं। सोचो मैंने कैसे कैसे करके अपना इंतज़ाम करके मैं वो दवाइयाँ को खाती थी। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ कि जब मैं वहाँ से मीटिंग से आई, उसके तीसरे महीने परमेश्वर ने मुझे उस स्लिप डिस्क से आज़ाद किया। हालेलुया।
आज मैं परमेश्वर की महिमा को जगह जगह जाके कर रही हूँ। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ सुंदर गवाहियों के लिए। बहुत सी गवाहियाँ हैं, मैं शेयर नहीं करना चाहती हूँ, मैं वचन को आपके बीच में बोलना चाहती हूँ। आत्मा तेरा आत्मा प्रभु जगह में इनकी अगुवाई करे प्रभु जी। मैं नहीं, तेरा आत्मा जगह में बात करे मेरे खुदावन प्रभु जी। प्रभु यीशु इनकी ज़िंदगी में, ये वचन इनकी ज़िंदगी में प्रभु जड़ पकड़ने पाए मेरे खुदावन प्रभु जी। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। भजन संहिता 91। परमेश्वर हमारा रक्षक, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। बस बैठ सकते हैं। इस वचन में बहुत ज़्यादा गहराई है। छाया में ठिकाना पाएगा, शरण स्थान। आप वचन कहता है यहाँ पर, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। वह हम देखते हैं कि पुराने नियम में लोग ऐसे होते थे कि अगर किसी का घात करना हो, है ना, तो वो जो बंदा उसका घात करने के लिए आया, अगर जो जिसको वो मारना चाह रहा है, अगर वो बंदा अगर उस शरण स्थान में चला जाए तो उसका बचाव परमेश्वर की ओर से होता है ना। पुराना नियम में लिखा है इस बात को। जब हम उस परम प्रधान के छाए में स्थान में बैठे रहेंगे ना, तो परमेश्वर वचन कहता है यहाँ पर, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। परमेश्वर हमारी ओर से हमारी क्या करेगा? रक्षा करेगा। जब हम इस वचन में लिखा है कि जो परम प्रधान की छाया में स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अब हम इस वचन को डिक्लेयर करेंगे, है ना। मैं आपको एक नई चीज सिखा के जा रही हूँ। जब आप इस वचन को सच में मैंने आशीष पाई है इस वचन के द्वारा, वो चीज़ मैं आपसे शेयर करूं, क्योंकि जो आत्मा के चलाए चलते हैं ना, वो अपने अंदर उन बातों को नहीं रखते हैं, है ना। वो दूसरों को शेयर करते हैं ताकि उनकी जिंदगी में वो क्या हो? आशीष हो। हम वचन देखते हैं, यहाँ पर लिखा है, जो परम प्रधान की छाया में स्थान में बैठा रहे। हम इस वचन को डिक्लेयर करेंगे कि मैं सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाऊंगी। आमीन। बुरा मत माना, वचन कहता है जो पिता, वचन क्या है? पुत्र से वो क्या करता है? छड़ी उठाता है। हालेलुया। मुझे बहुत अच्छा लगा, सच में मुझे बहुत इतनी आशीषित हुई मैं इस कलीसिया से, है ना। मैंने पहली बार ऐसी कलीसिया देखी कि सच में उनके अंदर एक प्रेम देखा मैंने आपके प्रति। अगर आप परमेश्वर को कुछ दोगे तो शायद उनका लाभ नहीं होगा, उसमें आप लोगों का लाभ है ना। हम देखते हैं ना प्रेरितों के काम, अगर आप पढ़ोगे तो उस समय चेले जितने भी सेवकाई कर रहे थे, मिनिस्ट्री कर रहे थे, वहाँ पर को उनके साथ में जितने और लोग थे, वो क्या करते थे? अपनी संपत्ति लोगों में बांट लिया करते थे। जिसको जो आवश्यकता होती थी वो पूरा करते थे, है ना। आपको वचन बहुत अच्छे से याद है, तो हम उसके अनुसार क्या करें? कामों को भी करें। जब हम परमेश्वर के भवन में कुछ अच्छी चीजों को करते हैं तो उसका प्रतिफल परमेश्वर हमको क्या करता है? देता है ना। उससे पास्टर जी का कोई फायदा नहीं है कि आपको समझा रहे हैं, आपको डांट रहे हैं, आपको कुछ भी कर रहे हैं। वो पास्टर जी का प्रतिफल वो परमेश्वर उनको दे रहा है। हालेलुया। वचन कहता है कि हम परम के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये है परम प्रधान का छाया हुआ स्थान जहाँ तुम बैठे। जीवन भर यदि यहीं बैठे रहे, यानी लगातार इसमें बने रहे, यहाँ बैठे रहे, यहाँ चलते रहे, यहाँ फिरते रहे, अपने जीवन से इस संगति को अलग नहीं किया, इस भवन के द्वारा, यानी कि भवन, यही भवन नहीं जीविता से चर्च को नहीं, सारे भवन, यानी कि यीशु मसीह का घर, प्रार्थना भवन, चाहे वो कोई सा भी चर्च हो। हालेलुया। ये परम प्रधान का छाया हुआ है, जो इसमें बना रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हमारा अंतिम ठिकाना पता कहाँ है? स्वर्ग। ये ही जगह है वो जो हमें वहां लेके जाए। हम यहाँ विश्वास योग्य नहीं रहे, हम वहां नहीं जा पाएंगे। यहाँ बने रहेंगे तो हम वहां भी बने रहेंगे। वो ठिकाना है
वहां परमेश्वर हमको लेकर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, मेरे नजदीक है ना वो मुझसे जुदा। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, क्षमा पाएंगे, क्योंकि मेरा यीशु मौजूद है, क्योंकि मेरा यीशु मौजूद है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। घुटनों पे नहीं जाएंगे, खड़े हो जाएंगे सीधे यीशु के द्वारा। परमेश्वर की आशीष आपने पाई। परमेश्वर अद्भुत है और वो अपने लोगों को छोड़ता नहीं है, चाहे उनके डिस्क स्लिप ही क्यों ना हो जाए, चाहे वो मर ही क्यों ना जाए, चाहे उनके साथ कितनी बड़ी ट्रेजेडी क्यों ना हो जाए, उसका वादा है, उसका वादा है, ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा, ना त्यागूंगा और न धोखा दूंगा, मैं जगत के अंत तक सर्वदा सर्वदा तेरे संग हूं। हालेलुया। कुछ भी क्यों ना हो जाए, हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर है, ये यहेजकेल को लेके जाता है सूखी हड्डियों की घाटी में। शबरबा, हालेलुया। सूखी हड्डियों की घाटी में ले जाकर यहेजकेल से कहता है, देख सूखी हड्डियों की तराई है, मैं क्या करता हूँ। एक दर्शन उसको देकर परमेश्वर ने उन सूखी हड्डियों को जीवित कर दिया। हड्डी में हड्डी जुड़ गई, मांस आ गया, नसें आ गई, खाल आ गई, चमड़ी से जुड़ गई और एक बड़ी सेना परमेश्वर ने तैयार कर दी। हालेलुया, स्तुति हो। वो परमेश्वर है जो मुर्दों को उठा के खड़ा कर देता है और कहते हैं, हे लाजर निकल आ। कब्र खुल जाती है, लाजर बाहर आ जाता है। हे तबीता उठ के बैठ जाओ। तबीता उठ के बैठ जाती है, क्योंकि उसने लोगों की मदद करी, कपड़े सिल के पहनाए। मैंने पतरस, सिलास, यूहन्ना, पौलुस, तुम्हारी मैंने सेवा करी है, मैंने तुम्हें कपड़े सिल के पहनाए, मैंने पैसे नहीं लिए। उसने कभी किसी को ताना नहीं मारा, इसलिए परमेश्वर ने उसकी सेवा के कारण उसको प्राण वापस कर दिया। दोरकास कहलाती थी तबीता, और पतरस ने प्रार्थना करा और यीशु मसीह के नाम से तबीता उठ के बैठ गई। आज आप प्रार्थना करेंगे, लोग उठ के बैठेंगे। आज आप प्रार्थना करेंगे, लोग चंगे हो जाएंगे। आज आपके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा। अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख लेके जाओ। कितनी अच्छी बात परमेश्वर ने जासीदार सुनाई। इस वचन को अपने लिए डिक्लेयर करो, मैं ना तो हालेलुया रात के भय से डरूंगा, ना अस्थिर से जब दोपहर उठता है। मेरा परमेश्वर ना सोएगा ना ऊँघेगा ना, हालेलुया मुझे छोड़ेगा, वो मेरे साथ है। अपने आप के लिए उसको डिक्लेयर करेंगे तो परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। हमेशा कहना है, मेरे ऊपर कोई कर्जा नहीं है, हालेलुया मैं आशीषित हूं, अभिषिक्त हूं। अपने आप को उसके सम्मुख रखोगे तो परमेश्वर तुमसे बात करेगा। मैं परमेश्वर में आशीषित हूँ, मैं परमेश्वर में अभिषिक्त हूँ। यीशु के नाम में मेरे ऊपर कोई कर्जा नहीं है। यीशु के नाम से मैं परमानेंट हो गया हूँ। यीशु के नाम से मुझे नौकरी मिल गई है। यीशु के नाम से मेरी शादी हो गई है। यीशु के नाम से मेरे बच्चे का चंगाई मिल गया है। यीशु के नाम से मेरा नशा छूट गया है। यीशु के नाम से मुझे ऐसा हो गया। डिक्लेयर करो अपने लिए, करो एक मिनट करो 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 जो समस्या करो यीशु के नाम में। यीशु अपने सीधा हाथ अपने हृदय पे रखो, सीधा हाथ हृदय पे रखो, सीधा हाथ हृदय पे रखो, उल्टा हाथ आराम से उठाना ऊपर और डिक्लेयर करो समस्या को डिक्लेयर करो यीशु के नाम में, यीशु के नाम में डिक्लेयर करो। हाल गवाही वाली जगह जिसकी विशेष गवाही जल्दी से आगे आ जाए, डिक्लेयर करो डिक्लेयर यीशु के नाम में करो। अभी बात करेगा परमेश्वर, अभी बात करेगा, डिक्लेयर करो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। डिक्लेयर करें परमेश्वर रास्ता खोल रहा है। डिक्लेयर करें, वो 100 बार सिखाया सीधा हाथ ये होता है, बेवकूफ की औलाद है जिंदगी भर। हालेलुया रबा शबर रबा 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 शंकर रबा रबा। जिस रोग से पीड़ित हो यीशु के नाम से मैं चंगाई पा गया हूँ। यीशु के नाम से मैं चंगाई पा गया हूँ। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। हालेलुया इन जीसस माइटी नेम आई एम हील्ड इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ऑफ लॉर्ड। ले योर हैंड अपॉन एवरी लॉर्ड। I commit this church in your hand, Father. Bless this ministry and church in Jesus' mighty name. Shavaraba, hallelujah. यीशु के नाम में, यीशु के नाम में परमेश्वर आशीष दे रहे। Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. स्तुति हो, Hallelujah. स्तुति हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सिस्टर प्रार्थना करेगी। Thank you Lord Jesus. Shavaraba, जिनके हृदय में हाथ रखे हुए परमेश्वर आशीष दे रहे, आशीष दे रहे, छुटकारा दे रहे, चंगाई दे रहा है। हाल ब्लेस कर रहा है आपको, प्रभु ब्लेस कर, आशीष कर, आशीष कर। बोलो मैं यीशु में ब्लेस हो गई, ब्लेस हो गई, ब्लेस हो गया, ब्लेस हो गई, मैं ब्लेस हूं। आई एम इन द ब्लड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आई एम ब्लेस्ड।
I bless Jesus. यीशु के नाम से यीशु के नाम में हालेलुया। महान जीवी सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु, सर को झुकाते हैं पिता। परमेश्वर, आपने अपनी दासी को हमारे बीच में इस्तेमाल किया प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। मेरे परमेश्वर पिता, आपने अपनी बेटी को बड़ी गहरी परिस्थिति में से निकाल के प्रभु तूने अपनी महिमा के लिए चुना है। मेरे परमेश्वर, तूने कहा है तू मेरा है, मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया है। मेरे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम में से हर एक का तूने नाम लेकर हमें बुलाया है परमेश्वर पिता। हम तेरे हैं मेरे परमेश्वर पिता, और तू हमारा परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं अपने यहोवा के विषय कहूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर है, उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। मेरे परमेश्वर पिता, तूने अपनी बेटी को उठा के खड़ा किया। शैतान ने बड़ा धक्का दिया तो था कि ये गिर जाए, तेरी सेवा ना करे। मेरे परमेश्वर, तूने हम सबको उठा के खड़ा किया है परमेश्वर। तूने हमारे लिए चुना है प्रभु, तूने हमारे लिए दलदल से निकाला है, तूने हमें कीचड़ से निकाला है, तूने हमें पाप की अवस्था से निकाला है परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं प्रभु, क्योंकि तूने हमारे लिए अपना लहू बहाया है परमेश्वर पिता। तूने हमारे लिए अपनी ताड़ना सही है परमेश्वर, तूने हमारे लिए अपनी निंदा को सहा है परमेश्वर पिता। इसीलिए जब तूने साहब भी ना होने नाम से मेरे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा। मेरे परमेश्वर पिता, तूने हमें आशीष का वारिस होने के लिए चुना है प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। मेरे परमेश्वर, आपके दास को, अपने आप को, हनी स्तुति को आपके लहू में ढापते हैं। आपकी दासी को प्रभु जो हल्द्वानी से लेकर आए प्रभु, हमारे बीच में इस्तेमाल किया, उनको आपके लहू में ढापते हैं पिता। उनकी सेवकाई को आपके लहू में ढापते हैं। आने वाले सारे बंधन यीशु के नाम से टूट जाए और आपकी बेटी एक बड़े लेवल पे मिनिस्ट्री को करने पाए पिता, जवानों को बचाने पाए यीशु के नाम से। मेरे महान है प्रभु जी, हमारे प्रभु अपने भक्तों की प्रार्थना को सुनने वाला तू परमेश्वर है पिता। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका वचन कहता है, जिन लोगों ने तेरी ओर दृष्टि की, उन्हें ज्योति पाई है, उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने अपने भवन में बड़े बड़े काम करने के लिए पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं ईश्वर राजा। आप दया करें, अनुग्रह करें, आशीष करें। आए हुए भाई बहन को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम सब यीशु मसीह के नाम से तेरी महिमा करें पिता। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं ईश्वर राजा। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। और मेरा पति का नाम और मेरी लड़की का नाम दिव्यांशी चंद्रा है। हम लोग नई बस्ती वार्ड नंबर 1 में रहते हैं, लालकुआं निवास स्थान। मेरे सब अभी कुछ दिन पहले की बात, अब से 5 हफ्ते पहले की बात है, हम लोगों को पता चली थी कि मेरी लड़की के लिए किसी ने म्याद लगा दी है। कोई दूर नहीं, मेरे शत्रु खुद का ही है करने वाला। उसने 5 हफ्ते पहले उन्हें 41 दिन की म्याद लगाई थी। 41 दिन में से 22 दिन हो चुके थे, 21 दिन और 22 दिन बचे थे। तभी मुझे पता चली कि मेरी लड़की पे म्याद लगा दी गई है। उसके बाद में उसकी तबीयत भी ख़राब रहने लगी, बल्कि उससे पहले मेरी तबीयत ख़राब करी गई कि इसको कहीं ना ले जा पाएँ और ना दिखा करा पाएँ, ना कुछ कर पाएँ। फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ से जुड़े हुए तो पहले ही से थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग आए नहीं, थोड़ी सी परेशानी थी कुछ, इस वजह से आए नहीं। लेकिन उसके बाद में फिर मैंने कहा कहाँ जाना चाहिए, कहीं पर तो कोई ऐसा कोई तांत्रिक, कोई भी ऐसा मुल्ला मौल भी नहीं है, सब तो ऐसे ही है, कोई ना कोई बहाना बनाते रहेंगे। फिर हम लोग इसको यहाँ लेके आए। एक बार पहले भी ऐसा हुआ था, तो यहीं से परमेश्वर ने चंगा करा। पास्टर जी ने प्रार्थना करी और सिस्टर ने प्रार्थना करी, क्या कहते हैं, और अभी इसको यहीं पर लेके आए तो यहाँ पर इसको चंगाई मिली। और वो म्याद तो कट गई है, 22 दिन की म्याद थी, म्याद कट गई है, लेकिन इस पर संकट रह गया है। संकट है इसके और मेरे पेट में बैठा लग गया है।